हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो हमारा एग्ज़ाम है उसका हम सेकंड वीडियो देखेंगे। इसमें हम वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वैदिक काल के बारे में जान लेते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व। मैंने बताया था कि आपको कि इसमें जो समय होता है वो उल्टा चलता है। ठीक है, बहुत पहले की बात हो रही, ईस्वी पूर्व से पहले की बात हो रही, तो इसमें जो समय क्या होगा उल्टा चलेगा। ठीक है, तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो था 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो था 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। ऋग्वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसलिए इसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है, चार आपको पता है वेद होते हैं, जिसमें एक है ऋग्वेद, उसके बाद तीन वेद और हैं, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। तो ऋग्वेद की रचना जो हुई थी वो ऋग्वैदिक काल में हुई थी, या हम कह सकते हैं जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी उसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। और उत्तर वैदिक काल में बाकी जो तीन वेद थे उनकी रचना हुई थी। वैदिक काल के जो निवासी थे वो प्रायः आर्य थे, जो भारत में सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे थे। अगर पूछा जाए कि वैदिक काल के जो निवासी थे उन्हें आर्य कहते थे, और भारत में वो सबसे पहले जो पंजाब का एरिया है, ठीक है, पंजाब का एरिया जो इस समय पाकिस्तान में भी आता है, इंडिया में भी आता है, और जो अफगानिस्तान का एरिया है, ठीक है, यहाँ पर आकर बसे थे। इनकी सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी। ठीक है, हमने पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में, सिंधु घाटी सभ्यता नगरी सभ्यता थी, जबकि जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। और यह संस्कृत भाषा बोला करते थे। ठीक है, संस्कृत भाषा में बात करते थे, और शूद्रों को संस्कृत बोलने की अनुमति नहीं थी। तो याद रखना कि ये लोग संस्कृत भाषा बोला करते थे। और क्या है इनके बारे में, ऋग्वेद के बारे में जान लेते हैं कि पहला वेद था ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में 10 मंडल थे, 108 सूक्तियाँ थीं और 1028 श्लोक हैं। ठीक है, ऋग्वेद में क्या है कि 10 मंडल हैं टोटल, 108 सूक्तियाँ हैं और 1028 श्लोक हैं। ऋग्वेद में ईश्वरीय महिमा एवं मंचोच्चारण पर विशेष ध्यान दिया गया है। ऋग्वेद का पुरोहित होता है जो, हाँ, ऋग्वेद का जो पुरोहित है उसे होत्रा कहते हैं। ठीक है, होता कहते हैं ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है, और इसका जो ब्राह्मण है उसे ऐत्रेय कहते हैं। याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ऋग्वेद का जो पुरोहित है उसे होता कहते हैं, और इसका जो ब्राह्मण है वो ऐत्रेय। ब्राह्मण का मतलब ये रहता है कि जो मंत्र वगैरह लिखें उनकी जो व्याख्या होती है वो ब्राह्मण कहलाती है। ठीक है, तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वो ऐत्रेय है, और ऋग्वेद का जो पुरोहित है वो होता है। उसके बाद है यजुर्वेद। इस वेद में कर्मकांड, बलि, दान से संबंधित बातें हैं। इसका पुरोहित अर्धवयु है, जबकि ब्राह्मण सतपथ है। ठीक है, यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो इसमें कर्मकांड की बात की गई है, बलि दान से संबंधित जो बातें हैं वो सारी यजुर्वेद में लिखी हुई हैं। इसका जो पुरोहित है वो अर्धवयु कहलाता है, जबकि जो ब्राह्मण है वो सतपथ कहलाता है। ठीक है, इसका ब्राह्मण क्या है तो सतपथ है। अब बात करें सामवेद की, जो तीसरा वेद है। साम का अर्थ होता है गान अर्थात संगीत, अतः सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसका पुरोहित जो है उदगाता है, जबकि जो ब्राह्मण है वो पंचविश है। ठीक है, पंचविश किसका ब्राह्मण है तो सामवेद का पंचविश ब्राह्मण है, और पुरोहित का नाम है उत्काता। सामवेद का अर्थ क्या होता है तो साम का अर्थ होता है गान अर्थात संगीत, और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है तो सामवेद को माना जाता है। अब हमारा जो लास्ट वेद है वो है अथर्ववेद। इसमें औषधि, विवाह, पवित्र, जादू, जादुई माया, वशीकरण का वर्णन इसी वेद में है। ठीक है, जो औषधि वगैरह है, विवाह वगैरह है, जादू टोना, ये सारी चीज़ें किस वेद में है तो अथर्ववेद में है। इसका पुरोहित जो है वो उसे अथर्वा कहते हैं। ठीक है, जबकि जो ब्राह्मण है वो गोपत है। ठीक है, इसके ब्राह्मण को गोपत कहते हैं, जबकि पुरोहित अथर्वा ऋषि कहलाते हैं। ठीक है, अथर्वा के जो कहलाते हैं वो पुरोहित हैं, और जो ब्राह्मण है वो है गोपत। वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का प्रचलन था। 4 आश्रम प्रचलन में थे। ठीक है, 4 प्रकार के आश्रम प्रचलन में थे। इन्हें याद कर लेना कि जो ब्रह्मचर्य था इसका जो टाइम पीरियड था वो था जन्म से लेकर 25 वर्ष की आयु तक। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था। उसके बाद गृहस्थ का पालन किया जाता था, इसकी एज थी 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक। उसके बाद वानप्रस्थ आता था आपका 50 वर्ष से 75 वर्ष की आयु तक, और उसके बाद आता था संन्यास। ठीक है, 75 वर्ष से ऊपर जो था वो संन्यास आश्रम चलता था। ठीक है, तो 4 प्रकार के आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। सबसे पहले ब्रह्मचर्य 0 से 25, उसके बाद गृहस्थ 25 से 50, उसके बाद वानप्रस्थ 50 से 75, और लास्ट में संन्यास 75 से ऊपर। ठीक है, 4 प्रकार के आश्रम का प्रचलन था उस समय वैदिक काल में। अब क्वेश्चन है कि यजुर्वेद में किस चीज़ का उल्लेख है, तो जो कर्म कांड है उनका उल्लेख यजुर्वेद में है। उपनिषदों की संख्या कितनी है तो 108 है उपनिषदों की संख्या, जिन्हें हम वेदांत भी कहते हैं। याद रखना, उपनिषदों को हम वेदांत भी कहते हैं, और इनकी संख्या 108 है। अगर पूछा जाए कि वेदांगों की संख्या कितनी है तो वेदांगों की संख्या 6 है, उपनिषदों की संख्या 108 है। यजुर्वेद में कर्मकांडों का उल्लेख है, और व्याकरण की सर्वप्रथम बुक कौन सी लिखी गई थी तो अष्टाध्यायी लिखी गई थी, जो पाणिनि ने लिखी थी। ठीक है, व्याकरण की जो पहली पुस्तक थी वो थी अष्टाध्यायी, जो पाणिनि ने लिखी थी।
और मनुस्मृति की रचना किसने लिखी है, तो मनु ने लिखी है। आप पूछा था कि गायत्री मंडल का उल्लेख कौन से मंडल में है, ठीक है, जो गायत्री मंत्र है इसका कौन से मंडल में उल्लेख है, तो तीसरे मंडल में है। जो आपका ऋग्वेद है इसमें आपको पता 10 मंडल थे टोटल, तो जो तीसरा मंडल था इसमें उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ठीक है। ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो सरस्वती जो है वो सबसे पवित्र नदी मानी गई है ऋग्वेद के अनुसार। वैदिक काल में राजा जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते हैं, ठीक है, तो वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था उसमें जो राजा कर वसूलते थे उसे बलि कहते थे। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था, तो दूध और उससे बने उत्पाद जो थे वो वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था। सबसे पहले कौन सी धातु यूज हुई, तो तांबा थी। पर आर्यों ने सबसे पहले कौन सी धातु को खोजा, तो लोहे को सबसे पहले आर्यों ने ही खोजा था, ठीक है। जब सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी उन्होंने सिर्फ तांबा खोज पाया था, जबकि जब आर्य आए इन्होंने लोहे की खोज की, ठीक है, और सबसे पहले जो धातु यूज़ की जाती थी वो तांबा थी। ये तांबे को लोहित अयस्क जबकि लोहे को श्याम अयस्क कहते थे। देखिए श्याम का अर्थ होता है काला, तो याद रखना कि लोहे को ये लोग श्याम अयस्क कहते थे जबकि तांबे को ये लोहित अयस्क कहते थे। आर्यों को एक जाति कहने वाला यूरोपियन कौन था, तो आर्यों को एक जाति कहने वाला यूरोपियन था मैक्स मूलर। और मैक्स मूलर ने ही कहा था कि आर्यों का घर कहाँ है, तो मध्य एशिया को इसका घर बताया था, ठीक है। आर्यों का जो घर था वो मध्य एशिया को बताया और बताया कि जो आर्य हैं वो भारत में कहाँ से आए, तो मध्य एशिया से आए। जबकि कई लोग थे उन्होंने अलग अलग बताया। उत्तरी ध्रुव से किसने बताया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने बताया था कि जो आर्य हैं वो उत्तरी ध्रुव से आए हैं। जबकि मैक्स मूलर का आंसर सबसे सही माना गया था, इन्होंने कहा कि मध्य एशिया से आए आर्य। फिर है कि कालिदास की प्रथम रचना कौन सी है, तो ऋतुसंहार कालिदास की प्रथम रचना है। ऋग्वेद के रचयिता कौन है, तो ऋग्वेद के रचयिता धन्वंतरी कहलाते हैं। सामवेद के जो रचनाकार है वो भरत मुनि को कहा जाता है। यजुर्वेद के जो रचयिता हैं वो हैं विश्वामित्र, जबकि अथर्ववेद के जो रचनाकार हैं वो हैं विश्वकर्मा, ठीक है। चारों को याद रखना, ऋग्वेद के रचयिता हैं धन्वंतरी, सामवेद के भरत मुनि, यजुर्वेद के विश्वामित्र और अथर्ववेद के विश्वकर्मा। वेदाओं के जो टीके होते हैं उन्हें ब्राह्मण कहते हैं, ठीक है, जिसमें व्याख्या वगैरह लिखी होती है मंत्रों की, तो जो वेद होते हैं उनके जो टीका होते हैं उन्हें हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। सर्वप्रथम कर लगाने की जो प्रथा थी वो कब शुरू हुई, तो उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई, ठीक है। जब ऋग्वैदिक काल चल रहा था उसमें किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था या लगाया जाता था। उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले कर लगाने की प्रथा शुरू हुई थी। अथर्ववेद को और किस नाम से जाना जाता है, तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है। और जो ओम शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, तो बृहदारण्य उपनिषद से ये लिया गया है। याद रखना कि जो ओम शब्द है वो बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। आर्यों का प्रिय पशु क्या था, तो याद रखना कि आर्यों का जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था, जबकि ये लोग गाय को अघन्य कहते थे। अघन इसलिए कहते थे क्योंकि गाय को ना मारने वाली श्रेणी में रखा जाता था, इसलिए गाय को अघन या अघन्या कहा जाता था। जबकि आर्यों का प्रिय पशु क्या था, तो घोड़ा था। किस नस्ली फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को था, तो तंबाकू नशीली फसल है जिसका जो ज्ञान था वो वैदिक काल के लोगों को था। सही क्रम अगर लगाया जाए तो सबसे पहले वेद आते हैं, उसके बाद ब्राह्मण आते हैं, फिर अरण्यक आते हैं, उसके बाद उपनिषद आते हैं, ठीक है। वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। आर्य सर्वप्रथम इंडिया में कहाँ बसे, तो पंजाब और अफगानिस्तान का जो एरिया था वहाँ पर बसे। अपौरुषीय सूक्ति कहा गया है, ठीक है। अपौरुषीय और सूक्ति किसे कहते हैं, तो वेदों को हम लोग अपौरुषीय या सूक्ति भी कहते हैं, याद रखना। वैशेषिक दर्शन के जो रचयिता थे या किसने दिया था वैशेषिक दर्शन, तो वो कर्नाड ने दिया था, याद रखना। कौन सा मंडल सोम को समर्पित है, तो 10 मंडल हैं, तो 9वें मंडल में हमने सोम को समर्पित किया। जो 9वां मंडल है ऋग्वेद का उसे हमने सोम को समर्पित किया है। अब वेद दिए गए, उनके ब्राह्मण दिए हैं और उनके उपवेद दिए हैं। तो सबसे पहले आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वो है ऐत्रेय या कौशिकी, हम इसे कहते हैं, ठीक है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐत्रेय या कौशिकी कहते हैं और इसका जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। दूसरा वेद है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो शतपथ है और इसके जो उपवेद हैं वो है धनुर्वेद। तीसरा वेद है हमारा सामवेद। सामवेद का जो ब्राह्मण है उसे पंचवेद कहते हैं, जबकि इसके उपवेद को गंधर्व वेद कहते हैं। और लास्ट वेद है हमारा अथर्ववेद। इसके ब्राह्मण को हम लोग गोपद कहते हैं, जबकि उपवेद है इसका शिल्प वेद, ठीक है। याद कर लेना इन चीज़ों को कि ऋग्वेद है इसका जो ब्राह्मण है वो ऐत्रेय या कौशिकी कहलाता है, यजुर्वेद का शतपथ कहलाता है, सामवेद का पंचवेद कहलाता है और अथर्ववेद का गोपद कहलाता है। और इनके उपवेद याद कर लेना कि ऋग्वेद का आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, सामवेद का गंधर्ववेद है, अथर्ववेद का शिल्प वेद है। फिर है कि यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है, तो यजुर्वेद में जो यजुर शब्द है इसका अर्थ होता है समर्पण। और गाय को क्या कहते हैं, तो गाय को अघन्या कहते हैं या अघन्य कहते हैं, ठीक है। याद रखना इसे ना मारने वाली श्रेणी में रखा जाता है। फिर क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद में एक बार गंगा का नाम कितनी बार आया, तो एक बार आया है। 3 बार यमुना का उल्लेख हुआ है, जबकि 30 बार ग्रामणी का उल्लेख हुआ है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जुलाहा को हम लोग उस समय बाय कहते थे। करघा को ततर लिखा हुआ है। रावी नदी को पुरुषनी कहा गया, ये हमने उसमें पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता में। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या अगर देखें तो 10,600 के करीब इसमें मंत्र हैं,
ठीक है। और क्रम क्या था, तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य आता था, उसके बाद गृहस्थ आता, फिर वानप्रस्थ आता और लास्ट में संन्यास आता। ये आश्रम व्यवस्था जो है आपकी। ऋग्वेद में एक पहला मंडल और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। सबसे पुराने मंडल कौन से थे, तो 2 से लेकर 7 तक सबसे पुराने मंडल हैं, और जो पहला मंडल है और जो 10वां मंडल है ये लास्ट में जोड़े गए हैं। दस्यु किसे कहते हैं, जो अनार्य होते हैं, ठीक है। जो आर्य के अलावा जितने भी लोग थे वो दस्यु कहलाते थे, ठीक है, क्योंकि उन्हें अनार्यों की संख्या में श्रेणी में रखा जाता था। अनार्य का मतलब है जो आर्य ना हो, ठीक है, उन्हें अनार्य कहते हैं, और इन्हीं को दस्यु कहा जाता था। वैदिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी, ठीक है। चिनाव नदी को अस्कनी कहते थे उस समय, और ब्यास नदी को विपाशा कहते थे, ठीक है। अब प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उस समय क्या थी, तो कुल थी। कुल मतलब होता है परिवार, तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी आपकी परिवार, और परिवार का जो मुखिया होता था वो कुलप कहलाता था, क्योंकि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हम कुल कहते हैं, और कुल का जो मुखिया होगा वो कुलप कहलाएगा। कई परिवार मिलकर ग्राम बनाते थे, उसका जो मुखिया होता था वो ग्रामणी कहलाता था। और कई ग्राम मिलकर एक विस बनाते थे, और जो विस का मुखिया होता था उसे विस्पति कहते थे। और जन जिसे कबीला भी कहते हैं, उसका जो मुखिया होता है उसे जनस्य गोपा कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ये ऋग्वेद के टाइम की बात हो रही है। ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल है, उसका जो मुखिया कुलप है। फिर कई परिवार मिलकर ग्राम बनाते हैं, उसका मुखिया ग्रामणी होता है। कई ग्राम मिलकर विस बनाते हैं, विस का मुखिया होता है विस्पति। और जन जिसे कबीला कहते हैं, इसका मुखिया होता है जनस्य गोपा। जो वैदिक काल की अगर हम बात करें तो ये पितृसत्तात्मक था, ठीक है। इसमें पुरुष प्रधान था, जबकि सिंधु घाटी सप्ताह में देखा कि वो मातृ सत्तात्मक था। उसमें माता को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, इसमें पिता को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती। इसमें बहुविवाह प्रचलित था। ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। इसमें राजा जो था उसे गोपत कहते हैं या गुप्ता कहते हैं। समय की माप को हम लोग गोधूली बेला कहते हैं। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि समय की माप को हम क्या कहते हैं, तो गोधूली बेला कहते हैं। जबकि जो दूरी की माप होती है इसे गवयतु कहते हैं, और अतिथि को हम लोग गोहन कहते थे, ठीक है। ये नाम है जो अदर नेम यूज़ किए जाते थे, कि समय की माप को हम लोग गोधूली बेला कहते थे, जबकि दूरी की माप को हम लोग गवयतु कहते थे। अब हम बात करें बौद्ध काल की, ठीक है। तो बौद्ध काल में सबसे पहले महात्मा जो गौतम बुद्ध हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ, तो 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में हुआ है, ठीक है। लुम्बिनी नाम का एक गाँव था, उसमें हुआ था इनका जन्म। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन शाक्य, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, और ये शाक्य कुल के शासक थे, ठीक है। जबकि माता का नाम था इनका महामाया देवी। इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया था, अतः इनका जो लालन पालन था इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह जो था वो यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ। 28 वर्ष की आयु में इन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, और 29वें वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ, तो 563 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ, तो कपिल वस्तु के समीप एक गांव था लुम्बिनी गांव, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, माता का नाम महामाया देवी था, ठीक है। ये शाक्य कुल के शासक थे, और इनकी जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो गया, अतः इनका जो लालन पालन था वो किसने किया था, तो मौसी थी इनकी प्रजापति गौतमी, इन्होंने इनका लालन पालन किया गया था, और शायद इन्हीं के नाम पे इन्हें गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। 16 वर्ष की जब आयु हुई इनकी तो इनका विवाह कर दिया गया यशोधरा नाम की एक राजकुमारी थी उनके साथ, और 28 वर्ष की अवस्था में इन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, और 29वें वर्ष इन्होंने क्या किया, गृह त्याग कर दिया, मतलब घर को छोड़कर चले गए। 35 वर्ष की अवस्था में बिहार के बोधगया नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था, और 35 वर्ष की आयु में इन्हें क्या हुआ कि बिहार के बोधगया नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इनका प्रथम जो उपदेश था वो सारनाथ में हुआ, ठीक है। इनका पहला उपदेश पूछा जा सकता है, तो सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया। तो सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, जबकि इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए हैं, तो श्रावस्ती में दिए हैं। श्रावस्ती की अगर हम आज के समय में बात करें तो यूपी का सबसे कम पढ़ा लिखा जो एरिया है वो श्रावस्ती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं कि श्रावस्ती में जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी कम है। 80 वर्ष की अवस्था में अर्थात 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा नामक स्थान पर इनका निधन हो गया। इनकी मृत्यु को निर्माण कहा गया। ये चीज़ भी याद रख लेना, इनकी मृत्यु कब हुई, तो 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा में हुई, और कुशीनारा नामक स्थान था जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई। और इनकी मृत्यु को क्या कहा गया, तो निर्वाण कहा गया। इनकी मृत्यु को निर्वाण कहा गया है। अब हम बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाएं देख लेते हैं। तो पहली घटना है गृह त्याग की घटना। जब इन्होंने घर छोड़ा था तो इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। याद रख लेना, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। कई एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि इनकी गृह त्याग जब महात्मा बुद्ध ने, जो गौतम बुद्ध थे, इन्होंने अपने घर को त्यागा, तो इस घटना को किस नाम से जाना गया, तो महाभिनिष्क्रमण के नाम से इसे जाना गया।
दूसरा है कि जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई तो इस घटना को किस नाम से जाना गया, तो प्रबोधि या संबोधि के नाम से इसे जाना गया। जब इन्होंने पहला उपदेश दिया तो इसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया, और जब इनकी मृत्यु हुई तो इसे निर्वाण या महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। ठीक है, चार चीज़ें हैं, चारों को याद कर लेना कि जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तब इसे प्रबोधि या संबोधि कहा गया, पहला उपदेश दिया तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया, मृत्यु हुई तो महापरिनिर्वाण कहलाया, और जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। अब बुद्ध के जीवन के चार दृश्य कौन थे? पहला दृश्य था इन्होंने कि एक वृद्ध व्यक्ति देखा था जीवन में पहली बार, क्योंकि इन्हें बाहर जाने नहीं देते थे, क्योंकि एक साधु थे, इन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये सब कुछ त्याग कर साधु बन जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इन्हें ज़्यादा बाहर जाने नहीं दिया जाता। जब ये बाहर निकले तो इन्होंने सबसे पहले क्या देखा? एक वृद्ध व्यक्ति देखा। जो दूसरा दृश्य था इसमें इन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा। तीसरा जो दृश्य देखा उसमें एक मृत व्यक्ति को देखा। जबकि चतुर्थ जो दृश्य देखा इन्होंने, चौथा दृश्य, उसमें एक सन्यासी को देखा, हंसता हुआ सन्यासी। ठीक है, जो काफ़ी हंस रहा था, अपने मन में खोया हुआ था। ठीक है, उसे देखा। तो ये बुद्ध के जीवन के चार दृश्य थे। अब बुद्ध के जीवन से जुड़े चार पशु को देख लेते हैं, कौन कौन से थे। तो पहला था हाथी, बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। हाथी किसका प्रतीक है? तो बुद्ध जब अपनी माँ के गर्भ में आए थे तो ये इसका प्रतीक है हाथी। सांड इनकी यौवन का प्रतीक है, जब ये जवान हो रहे थे तो उसका प्रतीक है सांड। ठीक है, गृह त्याग का प्रतीक अगर देखें तो घोड़ा जो है वो इनके गृह त्याग का प्रतीक है। इन्होंने जब घर छोड़ा तो घोड़ा जो है वो इनके गृह त्याग का प्रतीक है। जबकि शेर इनकी समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है, तो शेर किसका प्रतीक है? तो समृद्धि का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। सांड इनके यौवन का प्रतीक है, जबकि हाथी इनके बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। अब हम बौद्ध संगतियों के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो टोटल 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। पहली बौद्ध संगति हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुई? तो राजगृह में हुई। अध्यक्ष थे इसके महाकश्यप, जबकि राजा थे अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगति ठीक 100 वर्ष बाद हुई, 383 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुई? तो वैशाली में हुई। इसके अध्यक्ष थे सब्बाकामी, जबकि राजा थे इनके कालाशोक। तीसरी जब हुई बौद्ध संगति वो हुई थी 251 ईस्वी पूर्व में, पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुतलिस, और इस समय राजा थे अशोक। और चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी प्रथम शताब्दी ईस्वी में। ठीक है, जब प्रथम शताब्दी चल रही थी उसके 100 वर्ष बाद हुई थी ये, और स्थान था इनका कुंडलवन, जबकि अध्यक्ष थे वसुमित्र, और ये इनके राजा कौन थे उस समय? तो कनिष्क राजा थे। ठीक है, चारों इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, एग्जाम इनसे पूछा जाता है। अगर बौद्ध से क्वेश्चन पूछेंगे महात्मा बुद्ध से, ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बौद्ध संगति कब हुई? तो 483 ईस्वी पूर्व में। दूसरी कब हुई? तो 383 ईस्वी पूर्व। तीसरी कब हुई? तो 251 ईस्वी पूर्व में। और चतुर्थ कब हुई? तो प्रथम शताब्दी के 100 वर्ष बाद हुई थी। ठीक है, अगर स्थान पूछे तो पहली राजगृह में हुई, दूसरी वैशाली में, तीसरी याद रख लेना अशोक के टाइम की याद हो जाएगी, पाटलिपुत्र, जिसे आज के समय में पटना कहा जाता है, तो वहाँ पर हुई थी। और लास्ट हुई थी कुंडलवन में। ठीक है, जो कि कश्मीर का एरिया है, वहाँ पर हुई थी। और पहले के राजा थे अजातशत्रु, फिर कालाशोक के समय में हुई, फिर तीसरी अशोक के समय में, और चतुर्थ जो हुई थी वो कनिष्क के समय में हुई थी। जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी इसमें बौद्ध धर्म जो था वो 2 भागों में विभाजित हो गया था, जिसमें एक हीनयान जबकि दूसरा महायान कहलाया। याद रखना है, जब कनिष्क राजा थे उस समय चतुर्थ बौद्ध संगति हुई, और इसमें जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में विभाजित हो गया, जिसमें एक हीनयान जबकि दूसरा महायान कहलाया। अब बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थल देख लेते हैं। इनका ज्ञान जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। ठीक है, कपिलवस्तु के निकट जो लुम्बिनी ग्राम था यहाँ पे इनका जन्म हुआ। ज्ञान प्राप्ति इन्हें बोधगया में हुई, पीपल के वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया, जबकि इन्हें निर्वाण मतलब इनकी मृत्यु जो थी वो कुशीनारा में हुई। ठीक है, 4 जगह हैं, याद कर लेना, कई बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बौद्ध धर्म के ग्रंथ देख लेते हैं। ठीक है, टोटल 4 ग्रंथ हैं, ज़्यादा नहीं है। तो पहला था त्रिपिटक। इसमें बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं वो त्रिपिटक में लिखे गए हैं। ठीक है, जो त्रिपिटक ग्रंथ है इसमें क्या है कि बौद्ध के जितने भी उपदेश हैं वो सारे इसमें लिखे हुए हैं। विनय पिटक जो है इसमें संघ संबंधी नियम एवं दैनिक आचार विचार का वर्णन था। ठीक है, जो संघ में नियम कानून जो चलते थे उनका जितना भी लेखा जोखा था वो विनय पिटक में लिखा हुआ था। सुत्त पिटक में क्या है कि बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे उनका उल्लेख था सुत्त पिटक ने। जबकि अभिधम्म पिटक की अगर हम बात करें तो ये दार्शनिक जीवन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर थे। जो दर्शन होते हैं विभिन्न प्रकार के, तो जितने भी दार्शनिक जीवन से संबंधित प्रश्न थे उनके उत्तर थे अभिधम्म पिटक में। और अभिधम्म पिटक की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। ठीक है, याद रखना, जो त्रिपिटक थी उसमें बौद्ध के जितने भी उपदेश थे वो लिखे थे। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम कानून लिखे थे। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत लिखे थे। जबकि अभिधम्म पिटक में क्या था? दार्शनिक जीवन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर थे। आप कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित अंतिम शिष्य कौन था। मतलब गौतम बुद्ध ने कौन सा उनका अंतिम शिष्य था जिसे इन्होंने दीक्षा दी थी, तो उसका नाम था सुबट। ठीक है, गौतम बुद्ध किस शिष्य के यहाँ पे भोजन करने के बाद बीमार हो गए थे, तो चुंद नाम था उसका।
ठीक है, कौन सा शिष्य ऐसा था जिसके यहाँ इन्होंने भोजन किया था, उसके बाद ये बीमार पड़ गए? तो चुंद नाम का एक शिष्य था इनका। तीसरा था कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो अलार कलाम इनके गुरु का नाम था। याद रखना इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? तो अलार कलाम इनके गुरु का नाम था। गौतम बुद्ध किसके शासनकाल में कौशाम्बी आए? तो राजा उदयन उस समय शासन कर रहे थे, तो इनके समय में ही गौतम बुद्ध कौशाम्बी आए थे। और फिर है कि गौतम बुद्ध ने जिस वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त किया उसे बोधि वृक्ष नाम दिया गया था। और इस वृक्ष को किस शासक ने कटवा दिया था? तो शशांक नाम का एक शासक था बंगाल का, काफ़ी मक्कार टाइप का ये शासक था, और इसने बोधि वृक्ष नामक जो पेड़ था उसे कटवा दिया था। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम उर्वेला में तपस्या की। उस दौरान भूख के कारण जब ये बेहोश होकर गिर गए तो सुजाता नामक कन्या ने इन्हें खीर खिलाई थी। ठीक है, ये काफ़ी उर्वेला में ये क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे, और भूख के कारण ये बेहोश हो गए थे, तो उसमें सुजाता नाम की एक कन्या थी, उन्होंने इन्हें खीर खिलाई थी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है, इन्हें याद कर लेना कि जो लास्ट शिष्य था जिसे इन्होंने दीक्षा दी वो सुबट था। किसके यहाँ भोजन करने के बाद ये बीमार पड़े? तो चुंद के यहाँ पर। इनके गुरु का नाम अलार कलाम था। कौशाम्बी कब आए? तो राजा उदयन के समय में। और जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उसे किसने कटवाया? तो राजा शशांक ने कटवा दिया था। ये पॉइंट्स 4 याद कर लेना। अब हम बात करते हैं जैन धर्म की। तो महावीर स्वामी का जीवन परिचय पहले देख लेते हैं। तो महावीर स्वामी का जो जन्म था वो 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ? तो 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जबकि इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनका विवाह यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ था। सत्य की खोज में 30 वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालका नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ? तो 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जब इनकी माता का नाम क्या था? तो त्रिशला इनकी माता का नाम था। इनका विवाह किससे हुआ था? यशोदा नामक राजकुमारी से इनका विवाह हुआ। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृहत्याग किया, और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालका नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति, और शाल वृक्ष के नीचे जम्बिक ग्राम में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। मतलब ऋजुपालका नदी के किनारे क्या था? साल का वृक्ष था, जिसके नीचे जम्बिक ग्राम में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त के पश्चात इन्हें कैबल्य कहा गया। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके बाद इन्हें क्या कहा गया? तो कैबल्य कहा गया। 72 वर्ष की अवस्था में 527 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी का निधन हुआ। इनकी मृत्यु राजगृह के निकट पावापुरी में हुई। ठीक है, इनकी मृत्यु का समय याद रखना कि 527 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी का निधन हुआ। 72 वर्ष की एज थी उस समय इनकी, और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? तो राजगृह के निकट पावापुरी में हुई। ठीक है, पावापुरी नामक जगह थी जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई। दोनों में कन्फ्यूज मत होना, महात्मा गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के बीच में। अब जैन धर्म से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो जैन साधुओं को तीर्थकर कहा जाता था। ठीक है, जो जैन साधु थे उन्हें क्या कहा जाता है? तो तीर्थकर कहा जाता है। जैनों में 24 तीर्थकर माने हैं। ठीक है, तो जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं, जिसमें पहले थे आपके ऋषभदेव। इनका नाम याद रखना, ऋषभदेव पहले तीर्थकर थे। उसके बाद 21 से लेकर 24 तक जो तीर्थकर हुए उनके नाम याद कर लेना। 21 में थे आपके नेमिनाथ, उसके बाद अरिष्टनेमी, उसके बाद पार्श्वनाथ, और 24वें आपके तीर्थकर थे महावीर स्वामी। ठीक है, तो लास्ट कौन से थे? महावीर स्वामी थे। और पहले कौन से थे? तो ऋषभदेव थे। उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी एक ऐसा जिला है जो जैन एवं बौद्ध दोनों के लिए धार्मिक स्थल है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा स्थल है जो जैन एवं बौद्ध दोनों के लिए धार्मिक स्थल है। ऑप्शन आपको कौशाम्बी, पावापुरी, ठीक है, कई ऑप्शन में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो उसमें आपको कौशाम्बी लगाना कि जो जैन और बौद्ध दोनों के लिए धार्मिक स्थल रहा। चौथा पॉइंट है कि त्रिरत्न का सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। इसका अर्थ है सम्यक धारणा, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। तो त्रिरत्न का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। अणुव्रत का जो सिद्धांत है वो भी जैन धर्म में मान है। ठीक है, अणुव्रत का सिद्धांत किस में मान है? तो जैन धर्म में मान है। स्यायवाद सिद्धांत भी जैन धर्म से संबंधित है। अनेकावाद भी जैन धर्म का सिद्धांत है। प्रायः सभी जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, किंतु प्रारंभिक जो जैन साहित्य था वो अर्धमादगी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, वैसे तो क्या है कि सारे प्राकृतिक भाषा में लिखे गए, लेकिन जो स्टार्टिंग के थे जैन साहित्य उन्हें किस में लिखा गया? तो अर्धमाधवी में लिखा गया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव हुए, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। अगर पूछा जाए कि जैन धर्म की स्थापना किसने की, तो किसने की थी? तो ऋषभदेव ने की थी, जो पहले तीर्थकर थे। लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को माना जाता है, जो कौन थे? 24वें तीर्थकर थे। फिर है कि कर्नाटक में जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य ले गया था। आपको पता कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था और व्रत भी रखा था, और उसी व्रत को पूरा करते हुए इनकी मृत्यु भी हुई थी। ठीक है, तो मौर्य काल में मगध में अकाल पड़ा। इस समय भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण चले गए। अकाल समाप्त होते हुए जब वापस आए तो उनका स्थूलभद्र से विवाद हो गया, जिस कारण जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। भद्रबाहु के जो नेतृत्व वाले थे वो दिगंबर कहलाए, और स्थूलभद्र के जो नेतृत्व वाले थे वो श्वेतांबर कहलाए थे। और श्वेतांबर जो थे वो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, जबकि दिगंबर जो थे वो वस्त्र नहीं पहनते थे। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना।
फिर है कि महावीर स्वामी का जो पहला शिष्य था वो जमाली था, जो इनकी पुत्री प्रियदर्शना का पति था। ठीक है, इनकी जो पुत्री का नाम था प्रियदर्शना, उनके पति का नाम था जमाली। ठीक है, तो जमाली इनका पहला शिष्य था। महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया था। इस उपदेश की भाषा जो थी वो पाली थी। ठीक है, तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो राजगीर में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसकी भाषा क्या थी? तो पाली भाषा थी। अब याद रखना, जो पहली जैन संगति थी वो 300 ईस्वी पूर्व में हुई थी। यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई और स्थान था पाटलिपुत्र। तो अगर जैन संगति की बात करी जाए तो पहली जैन संगति हुई थी 300 ईस्वी पूर्व में, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में हुई थी, जो कि आज के समय का पटना है। और दूसरी जो बौद्ध संगति जैन संगति थी वो 512 ईस्वी में हुई थी। यह देवर्षि क्षमा श्रवण के समय में हुई, वल्लभी गुजरात में। ठीक है, तो दूसरी जैन संगति कब हुई? तो 512 ईस्वी पूर्व में हुई थी, देवर्षि क्षमा श्रवण के समय में, वल्लभी गुजरात में। ठीक है, तो दो जो बौद्ध संगत जैन संगतियाँ हुई, इनके नाम याद रखना, कब हुई और किसके समय में हुई। ठीक है, तो 300 ईस्वी पूर्व में पहली हुई, दूसरी हुई थी 512 ईस्वी पूर्व में, 512 ईस्वी में। ठीक है, वो ईस्वी पूर्व में चल रहा है समय, यहाँ पर ईस्वी में चल रहा है। तो दूसरी हुई थी 512 ईस्वी में, यह हुई थी देवर्षि क्षमा श्रवण के समय में, वल्लभी गुजरात में। और पहली हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अब जैन धर्म के कुछ प्रतीक हैं, इन्हें याद कर लेना। तो नेमिनाथ जो इनके तीर्थकर थे, इनका प्रतीक था शंख। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक था वो था सर्प का फण, जबकि महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था वो था शेर। ठीक है, तो महावीर स्वामी का शेर याद रख लेना, पार्श्वनाथ का सांप का फण याद रख लेना, और जो नेमिनाथ तीर्थकर थे इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था शंख। तो इस वीडियो में हमने 3 चीज़ें कवर कर ली, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में। और बाकी के जो टॉपिक हैं वो आपके डीएलएड के सिलेबस में हैं और मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो आप वहाँ से उन वीडियो को देख लेना, सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, आप उन्हें देख लेंगे तो आपका ये कवर हो जाएगा पैट का। ठीक है, तो अब पैट के जो लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ था उसे हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।